नमस्कार दोस्तों। आज थायरिस्टर को पिछले लेक्चर के आगे से डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने थायरिस्टर का पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था वो इस वीडियो के राइट कॉर्नर पर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। उससे आपको आज के लेक्चर को समझने में आसानी होगी। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे थायरिस्टर के 2 ट्रांजिस्टर मॉडल की। आप इसमें देख रहे हैं कि 2 ट्रांजिस्टर मॉडल हमने जो पिछले लेक्चर में बताया था बिल्कुल सेम उसी तरह से। अगर हमने ट्रांजिस्टर मॉडल के बेसिक स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके देखा था तो 2 ट्रांजिस्टर फॉर्म हो रहे थे। एक तो हमारा इस तरह से पीएनपी और दूसरा एनपीएन। देखिए इसको अगर हम मिला के जोड़ के रख दें तो ये हमारा एक थायरिस्टर की तरह ही बन जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में आप मिला कर रख दीजिए तो ये देखिए पी बन जाएगा, ये पूरा एन लेयर बन जाएगी, ये पूरी पी लेयर बन जाएगी और ये एन लेयर बन जाएगी। तो ये पी एन अल्टरनेटली जो है 4 लेयर का हमारा थायरिस्टर दिखाई दे जाएगा। अगर हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये इस तरह का होता है। ये हमारा एनोड है, ये गेट टर्मिनल है, ये कैथोड है और ये हमारे 2 ट्रांजिस्टर हैं। एक तो है हमारा पीएनपी, ठीक है, और एक है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये होता है हमारा 2 ट्रांजिस्टर मॉडल। चलिए आगे डिस्कस करते हैं थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड्स। यानी अभी हमने जो पिछले लेक्चर में जितना पढ़ा था कि थायरिस्टर को टर्न ऑन कैसे करते हैं, तो आपने बेसिकली 2 मेथड हमने बताए थे कि एक तो ये था कि एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज जो है हम इंक्रीज करते हैं और वीबीओ से ऊपर कर दें, यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा कर दें। और दूसरा हमने मेथड बताया था कि गेट पर हम एक पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी और सारे मेथड्स होते हैं। जैसे वो मेथड्स हैं, देखिए टेम्परेचर ट्रिगरिंग पहला मेथड है आपका, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। दूसरा लाइट ट्रिगरिंग, तीसरा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फोर्थ वन इज डीवी ओवर डीटी ट्रिगरिंग एंड लास्ट वन इज गेट ट्रिगरिंग। तो कौन से इनमें से कौन कौन से मेथड जो हैं ज़्यादा यूज किए जाते हैं, कौन से कम यूज किए जाते हैं, और अगर कम यूज किए जाते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वो यूज नहीं किए गए और हमें दूसरे मेथड्स की तरफ जाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो प्लीज़ इस लेक्चर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले मेथड की ओर जाते हैं, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। इसको हम थर्मल ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। थर्मल ट्रिगरिंग में जो है हम क्या होता है, हमारा एससीआर की जो डेप्लीशन लेयर होती है वो टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ घटती जाती है, कम होती जाती है। यदि हम एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज होता है हमारा VAK, उसको हम इस तरह से लगाएं कि एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारा जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होते हैं जबकि जंक्शन J2 रिवर्स बायस होता है। ये वही कंडीशन है हमारा जो हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जो हमने VI कैरेक्टरिस्टिक बताई थी थायरिस्टर की। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो होता है, रिवर्स मोड की तो बात नहीं करेंगे, उसमें थायरिस्टर हमारा वर्किंग स्टेज में नहीं होता है। तो हमारा जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और फॉरवर्ड ब्लॉक मोड में जो होते हैं हमारे जंक्शन J1 और J3 जो होते हैं रिवर्स वाइज होते हैं, J1 एंड J3 फॉरवर्ड वाइज होते हैं और J2 रिवर्स वाइज होता है। यदि उस जंक्शन J2 पर हम एक टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो उसकी डेप्लीशन लेयर पतली होती जाती है और कंडक्शन स्टार्ट होने लगता है। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो है स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के टर्न ऑन्स को जनरली अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसमें थर्मल रनअवे की प्रॉब्लम्स आती हैं और एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारा थायरिस्टर डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ और मेथड्स पर भी हम गए। जैसे एक है हमारा लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग में क्या होता है कि जो हमारा एससीआर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एनोड कनेक्ट होता है अपर पी टर्मिनल से, कैथोड कनेक्ट होता है हमारा लोअर एन टर्मिनल से। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर का भी स्लाइड्स है मेरे पास, देखिए जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए ये है एनोड जो हमारा कनेक्ट है अपर पी टर्मिनल से, कैथोड जो है हमारा कनेक्ट है लोअर एन टर्मिनल से, और जो गेट जो होता है वो हमारा किससे कनेक्ट होता है, मिडिल पी टर्मिनल से। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइट ट्रिगरिंग है उसमें उस गेट की जगह हम एक स्पेशल टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं और उस पर हम लाइट डालते हैं। जब वो लाइट जो हम डालते हैं वो फोटॉन्स के फॉर्म में डालते हैं तो वहां पर जो होता है हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है और जो है कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है।
ऐसे थायरिस्टर को LASCR भी बोला जाता है, यानी लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जो एनर्जी डाली जाती है उस टर्मिनल पर जो हमने गेट की जगह यूज किया है वो लाइट रेडिएशन के फॉर्म में डाली जाती है, जैसे न्यूट्रॉन्स या फोटॉन्स। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं और उससे इंस्टेंटेनियसली करंट की जो वैल्यू होती है वो बढ़ने लगती है और करंट फ्लो होने लगता है। इस मेथड में क्या चाहिए होता है, हमें dV/dt की वैल्यू हाई चाहिए होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो है हाई होना चाहिए। अगला हमारा मेथड आता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ये मेथड हमने कल के लेक्चर में आपको बताया है कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग कैसे करते हैं। कि जो अब हमने देखिए स्लाइड है मेरे पास कल की भी, ये है फॉरवर्ड। अगर हम इसमें बात करें कि जब तक ये वोल्टेज जो वैल्यू जो कम थी तब तक तो एनोड ये जो थायरिस्टर था हमारा ऑफ स्टेट में था, क्योंकि जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड वाइज में थे और J2 रिवर्स वाइज में थे। लेकिन अगर इस वैल्यू को, इस वोल्टेज को हम VAK भी बोलते हैं, एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज, यदि इस वैल्यू को हम इतना बढ़ाते जाएं कि वो वैल्यू जो है हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज से भी एक्सीड कर जाए, तब वहां पर हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और थायरिस्टर टर्न ऑन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि इसमें हम फोर्सली इसको टर्न ऑन कर रहे हैं, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये मेथड भी इतना ज़्यादा यूज किया नहीं जाता है। क्योंकि इसका टर्न ऑन टाइम जो है तीन पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, TD प्लस TR प्लस TP। ये देखिए T ऑन इक्वल टू TD प्लस TR प्लस TP, जहाँ TD आपका डिले टाइम है, TR आपका राइजिंग टाइम है और TP जो है आपका पीक टाइम है। तो ये मेथड भी थोड़ा हमारा हानिकारक होता है, इसलिए इसको कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी वोल्टेज जो है हमारा बढ़ाया जाता है और उसको ब्रेक और वोल्टेज से ऊपर ले जाया जाता है, तभी हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन होता है। अगला हमारा आता है dV/dt ट्रिगरिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जो जंक्शन हमारा J2 रिवर्स वाइज था, उस समय हमारा जंक्शन J2 जो था एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो अगर कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है तो जो हमारी करंट फ्लो होगी IC, वो चार्जिंग करंट IC, वो हमारा जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो चार्जिंग करंट भी जैसे अगर हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो dV/dt है वो हाई होगा, तो करंट की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जाएगी IC की वैल्यू, और IC की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारा गेट पर जो है ट्रिगरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो आता है गेट ट्रिगरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग हमने कल बताया था, एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया था। देखिए कैसे कैसे किया था हमने कि एनोड कैथोड वोल्टेज, इस वोल्टेज को अननेसेसरी ना बढ़ा करके हमने गेट के अक्रॉस एक स्मॉल वोल्टेज लगा दिया। यहाँ पर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे वोल्टेज की, यहाँ पर बहुत कम वोल्टेज में ही काम चल गया। ठीक है, जब गेट को पॉजिटिव पल्स मिल गया तो जो हमारी डेप्लीशन लेयर थी, ये P और ये पॉजिटिव, दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। तो जो वैल्यू थी जो डेप्लीशन लेयर थी वो हमारी सिकुड़ती जाएगी, पतली होती जाएगी, और वैल्यू पतली होती जाएगी तो हमारे N रीजन से P रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से फ्लो होने लगते हैं। तो उस वजह से ये गेट ट्रिगरिंग जो होती है बहुत आसानी से हो जाती है और हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। अब फर्दर गेट ट्रिगरिंग भी जो है हमारी तीन टाइप की होती है, एक तो DC गेट ट्रिगरिंग, एक AC गेट ट्रिगरिंग और एक पल्स गेट ट्रिगरिंग। अब DC गेट ट्रिगरिंग तो नॉर्मल ट्रिगरिंग थी जो अभी तक हमने पढ़ लिया कि उसको हमने पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर दी। उस ट्रिगरिंग में प्रॉब्लम्स क्या आई कि वो हम कंटिन्यूसली पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो उससे हमारे जो है लॉसेस, पावर लॉस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी आइसोलेशन नहीं हो रहा है। किन किन के बीच में, एक तुम्हारा पावर सर्किट के बीच में और एक कंट्रोल सर्किट के बीच में कोई आइसोलेशन नहीं है। तो ये दो ड्रॉबैक होते हैं। तो इन दो ड्रॉबैक को कम करने के लिए
हम जो है एसी गेट ट्रिगरिंग यूज करते हैं। ये हमारा दूसरा गेट ट्रिगरिंग का मेथड है। एसी गेट ट्रिगरिंग मेथड में जो आइसोलेशन की प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो गई। आइसोलेशन की प्रॉब्लम कैसे रिमूव हो गई कि हमने इसमें एक प्रॉपर आइसोलेशन के साथ ये ट्रिगरिंग की जाती है। फायरिंग एंगल जो है, एक पर्टिकुलर फायरिंग एंगल पर हम एसी पल्स जो है इसको सप्लाई करते हैं और हमारा जो गेट टर्मिनल जो है वो ट्रिगर्ड हो जाता है। इसमें भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हमको एक स्टेप डाउन डीसी ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर एसी ही होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि गेट को हमें बहुत स्मॉल वोल्टेज देना होता है, तो ये एक एडिशनल इक्विपमेंट हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जो एसी गेट ट्रिगरिंग जो होती है उसको आर ट्रिगरिंग, आरसी ट्रिगरिंग या यूजेटी ट्रिगरिंग से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी गेट ट्रिगरिंग होती है वो होती है पल्स गेट ट्रिगरिंग। सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्रिगरिंग जो होती है वो यही होती है, पल्स गेट ट्रिगरिंग। इसमें क्या होता है, हम पल्स ट्रांसफार्मर यूज करते हैं फॉर आइसोलेशन। तो पल्स और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। पल्स ट्रांसफार्मर से क्या होता है, हमारा पल्स ट्रांसफार्मर ही वही काम करता है। पल्स ट्रांसफार्मर क्या होता है, पल्स ट्रांसफार्मर पल्सेस के फॉर्म में हमें जो है गेट को पल्सेस देता है एक पर्टिकुलर एंगल पर। उस एंगल को हम बोलते हैं फायरिंग एंगल। अब क्योंकि इसमें भी सिग्नल जो है कंटिन्यूस अप्लाई करने की नीड नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हमारे लॉसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसको जो है हम कैरियर फ्रीक्वेंसी गेटिंग भी बोलते हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग मेथड माना जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड यही है, क्योंकि इसमें गेट लॉसेस भी बहुत कम होते हैं, पावर लॉसेस भी बहुत कम होते हैं, आइसोलेशन भी प्रॉपरली यूज हो जाता है। अब जो आपने अभी 2-3 बार आपने पढ़ा होगा, सुना, मेरे मुंह से नाम सुना होगा, फायरिंग एंगल। ये फायरिंग एंगल क्या होता है इसको देख लेते हैं। फायरिंग एंगल वो होता है जो, चाहे तो हमने अभी एसी गेट ट्रिगरिंग की बात करी या पल्स गेट ट्रिगरिंग की बात करी, इसमें क्या कर रहे थे, हम एक पर्टिकुलर एंगल पर ही पल्स अप्लाई कर रहे थे या एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे। जैसे कि हमने 45 डिग्री पे अप्लाई किया, तो उसी एंगल के बाद जो है थायरिस्टर जो है हमारा टर्न ऑन होगा। या हमने 90 डिग्री पे किसी 90 डिग्री फायरिंग एंगल पे हमने थायरिस्टर के गेट टर्मिनल को पल्स दी, तो वो उस 90 डिग्री के बाद ही थायरिस्टर टर्न ऑन होगा, उससे पहले थायरिस्टर जो है टर्न ऑफ रहेगा। इससे क्या होगा कि एंगल चेंज करने से जो इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की, वो भी हमारे वेरी करते रहते हैं वोल्टेज और करंट के। तो आगे इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी थायरिस्टर में, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।